Hello student, welcome to online classes. Today we will start your economics last chapter 4. ये economics का last chapter है, chapter 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। इस चैप्टर के बारे में, ये हमारा इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all people at all time। जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, उसका मीनिंग होता है लोगों के लिए भोजन की जो है अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, और एक्सेसिबिलिटी पहुंच, और उसे प्राप्त करने की जो उनके पास क्या हो, अवेलेबल हो, अफोर्ड कर सके, यह है इसका और होता इसका मीनिंग होता है। द पुअर हाउसहोल्ड्स आर मोर वेलनरेबल टू फूड नेसेसिटी whenever there is a problem of production or distribution of food crops। जो जब भी अनाज के जो प्रोडक्शन में है, उत्पादन या उसके जो वितरण में बांटने में की समस्या आती है, तो क्या है, सहज ही जो पुअर पीपल होते हैं, निर्धन जो परिवार होते हैं, इससे क्या है, उन्हें अधिक क्या है, प्रभावित होते हैं। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी जो प्रोसेस सिस्टम है, प्रणाली है, वो है किसके पास होती है, गवर्नमेंट विजिलेंस के पास होती है, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई क्या होती है, किस पर जो वह एक्शन करता है, कार्यवाही पर क्या होती है, वह निर्भर रहती है। तो ये था इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है, और सरकार उस पर कैसे जो है, सरकार का उसमें सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम कैसे है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, यह इसका थोड़ा सा अवलोकन था, ओवरव्यू था। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी क्या है, खाद्य जो सुरक्षा है वह क्या है। फूड इज एज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीथिंग। जिस तरह से क्या है, जो एयर हमारे लिए जीने के लिए, सांस लेने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हवा है, उसी तरह जो फूड है वो भी एसेंशियल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग टू स्क्वायर मील्स। और इसमें क्या है, लेकिन जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं, बल्कि उससे अधिक कहीं है। 2 स्क्वायर मतलब 2 जून की जो है रोटी पाना नहीं, उससे भी क्या है, अधिक है। फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशन। फूड सिक्योरिटी की क्या है, बहुत सारे जो है डायमेंशन है, आयाम है। कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड imports and the previous year stock stored in government जनरेज। मतलब क्या होता है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी खाद्य उपलब्धता का जो अर्थ है, मीनिंग है, वह क्या है, खाद्य मतलब फूड जो है उसका प्रोडक्शन, और आयात मतलब उसका इंपोर्ट, और जो गवर्नमेंट सरकारी जो अनाज के भंडार गवर्नमेंट जनरीज है, उसको क्या है, सिंचित पिछले वर्षों से के स्टॉक से है। फूड अवेलेबिलिटी वह होती है। सेकंड है एसेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रिच ऑफ एवरी पर्सन। जो फूड है, इसका अर्थ है कि एसेसिबिलिटी की जो हमारा फूड है वह है क्या है, प्रत्येक जो है व्यक्ति को मिलना चाहिए, मिलता रहे टाइम टाइम से। थर्ड है अफोर्डेबिलिटी implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutrition food to meet one's dietary needs। मतलब क्या है, जो अफोर्डेबिलिटी है, मतलब फूड को खरीदने के लिए जो सामर्थ्य है कि हम अनाज खरीद सकते हैं, का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी जो भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक
न्यूट्रिशन जो है फूड खरीदने के लिए क्या है, उनके पास क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए, मनी होनी चाहिए। Thus, food security is ensured in a country only if first enough food is available for all the person, second all person have the capacity of buy food to acceptable quality, and third there is no barrier on access to food। मतलब सभी लोगों के लिए पर्याप्त क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए, और सभी लोगों के पास सक्रिय गुणवत्ता मतलब पौष्टिक जो है आहार खाद्य खरीदने के लिए उनके पास क्षमता होनी चाहिए, धन होना चाहिए, खाद्य उपलब्धता में कोई जो है बैरियर नहीं होने चाहिए, एक्सेस नहीं और बैरियर जो है रुकावट नहीं होनी चाहिए। वाई फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है, सुरक्षा क्यों है खाद्य सुरक्षा। अब हम इसके बारे में देखते हैं। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इंश्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइल person above the poverty line might also be food insures insecure when the country face a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine etc। मतलब क्या है कि समाज का अधिक गरीब वर्ग जो है, पुअर जो है, ठीक है, पुअरेस्ट जो सोसाइटी है, हर समय क्या है खाद्य असुरक्षाओं से क्या रहता है, वह उनके पास क्या है फूड इंश्योर से वह ग्रसित रहता है। परंतु जब देश में क्या होता है, भूकंप आता है, ड्रॉट का मीनिंग होता है सूखा, बाढ़, सुनामी और फसलों के खराब होने से पैदा हुए जो अकाल होता है, राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो क्या है निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाते हैं। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए क्लाइमेटी, जो किसी भी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। जो भी क्लाइमेटी आती है, कोई भी आपदा, जैसे ड्रॉट है, सुनामी है, फ्लड है या अर्थक्वेक होता है, तो कैसे जो है वह प्रभावित होता है। ड्यू टू ए नेचुरल क्लैमिटी से ड्रॉट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिस्क्रीज होता है। जब क्या होता है किसी प्राकृतिक आपदा, जैसे कि क्या है ड्रॉट मतलब सूखे के कारण क्या है, जो हमारा फसल है वो क्या हो जाती है, फूड ग्रेन, उसमें क्या है कुल उपज में गिराव उसके कम हो डिक्रीज होता है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या है कम हो जाती है। इट क्रिएट्स से शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज, इससे क्या होता है जो वहाँ का अफेक्टेड एरिया है उसमें क्या है फूड की शॉर्टेज हो जाती है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइस गोज अप, जब फूड की शॉर्टेज हो जाएगी तो उसके जो प्राइस है वो क्या है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एट द हाई प्राइस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, और जब हाई प्राइस हो जाता है फूड के तो क्या है जो कुछ पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अनाज को खरीदना। इफ सच क्लाइमेटी happens in a very wide spread area or is stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation। जब क्या होता है, अगर यह है जो क्लैमिटी है, आपदा है, वह क्या है अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, तो भूखमरी की क्या है वहाँ पे सिचुएशन हो सकती है, पैदा हो सकती है, और व्यापक भूखमरी से क्या है अकाल की जो है स्थिति बन जाती है। मैसिव स्टेवन माइट टेक ए टर्न ऑफ फेमाइन, फेमाइन का मीनिंग होता है अकाल, और जो जब ये ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है वहाँ अकाल की जो है सिचुएशन बन जाती है। ए फेमाइन इज characterized by wide separate death due to starvation and epidemic caused by forced use of contaminated water, a de- decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। तब अकाल के दौरान क्या है बड़े पैमाने पर क्या होती है वहाँ पर लोग मर जाते हैं, और जो भूखमरी तथा
विवश होकर दूषित जल को, और वैसा क्यों होता है, क्योंकि वह क्या है, जब वहाँ पे भूखमरी हो जाती है तो वह जो वहाँ दूषित जल है उसका प्रयोग करते हैं, भोजन, सड़े हुए भोजन का प्रयोग कर फैलने से महामारी तथा भूखमरी से क्या है उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति उनका जो शरीर की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, वह उससे लड़ाई करने में समर्थ नहीं हो पाते किसी भी डिजीज से। द मोस्ट डिसड The most devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal in 1943। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था 1943 में बंगाल का अकाल था। The famine killed 30 lakh people in the provinces of Bengal। और उस जो अकाल में हुआ है 30 लाख जो लोग हैं, बंगाल की प्रोविंसेस है वहाँ प्रांत के 30 लाख लोग उसमें जो है मारे गए थे। Do you know how were affected the most by the famine? क्या आप जानते हैं कि जो है मोस्ट ऑफ फीमेन से क्या है, कौन कौन से लोग जो है भारत में बंगाल में जो है प्रभावित हुए थे। द एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर एंड अदर कैजुअल लेबरर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय dramatically increasing price of rice। they were the ones who died in this famine। जो क्या है चावल की जो कीमतें हैं, मतलब एग्रीकल्चर में जैसे लेबरर्स है, फिशरमैन है, ट्रांसपोर्ट, ये सब उससे क्या है प्रभावित हुए थे, और चावल की कीमतों में भारी वृद्धि, और खेतिहर मजदूर, मछुआरे, अन्य सभी इससे अधिक प्रभावित हुए थे, और इस अकाल में सबसे अधिक वही जो है लोग मरे थे। अब इसमें एक टेबल दिया गया है, प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। जो क्या है भारत में बंगाल प्रांत में जो है चावल की उपज का एक टेबल बनाया गया है। जब 1938 में वहाँ पे जो है 85 लाख टन्स जो है चावल प्रोडक्शन वहाँ पे हुआ था, और इम्पोर्ट जो है कुछ भी नहीं हुआ था, एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ था, टोटल अवेलेबिलिटी थी यही थी। फिर 1939 में वहाँ पे 79 जो है लाख टन वहाँ पे राइस हुआ था, जिसका कि इम्पोर्ट किया गया था, आयात किया गया था, 4 लाख टन आयात हुआ था उसका, और 83 जो है टन वहाँ पे टोटल हो गया था। 1940 में वहाँ 82 टन हुआ था, और 3% ये था। 1941 में 68, 1942 में 93 क्विंटल वहाँ पे जो लाख क्विंटल वहाँ पे जो है टन जो है राइस प्रोडक्शन हुआ था, जिसमें से जी एक्सपोर्ट किया गया था 1 लाख टन जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया था, और उनके पास टोटल बचा था 92 लाख क्विंटल। और 1943 में जो वहाँ है 76 लाख टन जो वहाँ पे राइस प्रोडक्शन हुआ था, जिसमें से इम्पोर्ट हुआ था 3 लाख टन इम्पोर्ट हुआ था, और 79 टन वहाँ पे टोटल हो गया था। ये था वहाँ की जो एक प्रोडक्शन हुआ था इन सालों में जब वहाँ पे अकाल पड़ा था। नथिंग लाइक द बंगाल फीमेन हैज़ हैपन्ड इन इंडिया अगेन। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, मतलब ऐसा कभी भी अकाल यहाँ पे दोबारा नहीं हुआ है। बट इट इज़ distributing to note that even today there are places like Kalahandi and Kashipur in Odisha where female-like conditions have been extant for many years and where some starvation death have also been reported। लेकिन क्या है आज भी चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे जो स्थान है जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है, और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण बहुत सारे जो लोग हैं वह मृत्यु उनकी हो गई है। स्टेवेशन डेथ्स आर आल्सो रिपोर्टेड इन बैरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, पालामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड मैनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। और हाल रिसेंट के जो कुछ वर्षों में है वह राजस्थान के जो बारन जिला है, झारखंड के पालामू जिले में, तथा अन्य जो सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है
भूखे के कारण लोगों की बहुत सारी मृत्यु की वहाँ से क्या है हमें इंफॉर्मेशन सूचना मिली है। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन ए कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स। और क्या है, अतः किसी भी जो देश है, देश में जो हमारी फूड सिक्योरिटी आवश्यक होती है ताकि सदैव क्या है खाद्य की उपलब्धता क्या की जाए, सुनिश्चित की जाए। इससे आगे हम नेक्स्ट जो है वीडियो में चर्चा करेंगे।